हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूँ ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ई श्रम कार्ड के बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं और साथ में बताऊंगा ई श्रम कार्ड के माध्यम से आप किन किन योजनाओं का जो है लाभ ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या बेनिफिट हैं। ई श्रम कार्ड से दोस्तों ये है कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और आपके साथ दुर्घटना हो जाती है तो दोस्तों आपको इसमें 2 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा जो है वो मिलता है। यदि आपको विकलांगता हो जाती है तो उसमें दोस्तों 1 लाख रुपए का जो है वो सहायता मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगली जो बेनिफिट है वो ये है कि वृद्धा पेंशन भी मिलती है। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन जो है वो लाभ इसके माध्यम से दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, पीएम आवास योजना की सुविधा आदि का लाभ भी ई श्रम कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है। इसके अलावा वित्तीय सहायता, जैसे कोई आपदा आ जाती है या फिर कोई दिक्कत आती है, जैसे कोविड-19 आ गया था यानी कि लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे भी इसके माध्यम से जो है कस्टमरों के खाते में सीधे जो है वो पैसे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि आपको ई श्रम कार्ड जो है वो कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और आपको जो है सर्च करना है ई श्रम कार्ड। तो हम यहाँ पर ई श्रम कार्ड जो है वो सर्च कर देते हैं। इसके बाद हम जो है पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। पहले लिंक पर क्लिक करते हैं, इसके बाद गो टू मेन पेज पर क्लिक करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हम नए टैब में आ जाएंगे। यहाँ पर आप सेल्फ रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा ऑप्शन। इस पर हम जो है कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर जो नंबर लिंक है उसका यहाँ पर नंबर डालना है। आपको ये ध्यान रखना है जो आधार कार्ड पर नंबर लगा हुआ है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर डालेंगे, तो यहाँ पर कैप्चर डाल देते हैं। इसके अलावा दोनों चीज़ों में EPFO और ESI इसे नो कर देंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं कस्टमर के जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड पर जो नंबर लगा हुआ है उस पर जो OTP आएगा, तो हम यहाँ पर OTP पर थोड़ा वेट करना होगा। तो OTP जो है वो आ चुका है, हम यहाँ पर जो है OTP डाल देते हैं। इसके बाद हम जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही अब आधार KYC मांगेगा हमसे, तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चर डालेंगे। कैप्चर हम चेंज कर लेते हैं रिफ्रेश करके। तो हम यहाँ पर यह कैप्चर डालेंगे और आई एग्री वाले ऑप्शन जो है उस पर हम क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे जो आधार कार्ड पर जो नंबर लगा हुआ मोबाइल नंबर उस पर OTP गया है, तो हम यहाँ पर OTP जो है वो डालना पड़ेगा हमें। तो हम OTP यहाँ पर डाल देते हैं और इसके बाद हम जो है वो कैप्चर जो है डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर कैप्चर भी डाल देते हैं और इसके बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं योर पर्सनल पिक्चर एज ऐसा आ जाएगा और इसके बाद हम जो है कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा मोबाइल नंबर दिखाई देगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था। इसके बाद हमें क्या करना है, उस कस्टमर की जो है वो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। मैरिड है, अनमैरिड है, वो डाल देंगे। मदर नेम डाल देंगे। मदर नेम दोस्तों आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है जैसे, क्योंकि मॉनिटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो मदर नेम जो है वो डाल देते हैं। अगर दोस्तों मदर नेम नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कस्टमर जो है डाउट करता है कि मेरी शादी हो गई है तो उसमें मदर नेम नहीं डलवाना है, मुझे हस्बैंड नेम ही डलवाना है। इसके बाद शादी हो गई है तो उनकी जो है हस्बैंड नेम पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फादर नेम पर टिक नहीं करना, हस्बैंड नेम पर टिक करना और यहाँ पर हस्बैंड का जो है वो नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम हस्बैंड का नाम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ से हम मदर नेम हटा देते हैं क्योंकि कस्टमर ने मना कर दिया कि मदर नेम नहीं डालना है, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे OBC, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आप अपनी जाति का प्रमाण पत्र वो चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप चाहें तो नॉमिनी का नाम इसमें वही आएगा जो उनके हस्बैंड का नाम है। हस्बैंड का नाम इसमें नॉमिनी में हम यहाँ पर वो डाल देते हैं। उनके हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि स्टार लगा हुआ नहीं है। नॉमिनी नाम भी आप चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, ये भी जो है स्टार लगा हुआ नहीं है, मॉनिटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो है नॉमिनी नेम जो है वो डाल देते हैं और उनके हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। मेल सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन खोलेगा रेसिडेंट डिटेल्स। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रूरल है अर्बन है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है पूरा वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड पर पड़ा हुआ हो, नहीं तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो जाए। यदि आप किसी भी योजना का, सरकारी योजना का बेनिफिट लेते हैं तो उसमें सेम टू सेम A to Z चीज़ें जो आधार कार्ड के अनुसार हैं वो सारी चीज़ें जो है वो एक सी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस डालने के बाद आपसे जो है आपका स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे हम, डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद अपने एरिया में जो पिन कोड है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसके बाद हम कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं करंट लोकेशन पर, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देंगे 5 वर्ष से 10 वर्ष से। इसके बाद फिर से वही रूरल अर्बन वो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एड्रेस डाल देंगे फिर से कस्टमर का जो पूरा एड्रेस था वो हम यहाँ पर जो है कस्टमर का पूरा एड्रेस जो है वो डाल देते हैं। हमने एड्रेस जो है वो कस्टमर का वो डाल दिया है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद पिन कोड जो है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देते हैं जो भी हैं। इसके बाद मंथली इनकम डाल देंगे अपने हिसाब से जो भी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन डाल देते हैं जो भी है, हाउस वाइफ है या हाउस कीपर है जो भी है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। HOU डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक हाउस कीपर वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम ऑक्यूपेशन फैमिली सेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो डाल देंगे। यहाँ पे 4 साल डाल दिया है हम। इसके बाद हम फिर से जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से जो है कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ से डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पे हम कस्टमर के बैंक अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसके बाद हमको कस्टमर का कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा फिर से कस्टमर का अकाउंट नंबर जो है वो डालना है दोबारा से, और यहाँ से सही से डालना है कि किसी अकाउंट में जो भी बेनिफिट मिलेगा या पैसा आएगा वो इसी अकाउंट में आना है। तो यहाँ पे हमें जो है ध्यान से डालना है। इसके बाद कस्टमर होल्डर नेम डालना है। यहाँ पर जो भी कस्टमर का आधार कार्ड में और खाते में नाम है वो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। कस्टमर का जो आधार खाते में नाम है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद जो है IFSC कोड डालेंगे। जिस बैंक में भी खाता खुला है उस बैंक का IFSC कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे।